Welcome to AK-47 classes. Here we teach 10th and 12th class students mathematics by Devendra sir. वेलकम टू द AK-47 क्लासेस। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके पहला पार्ट देखिए, जिसमें हमने ऑलरेडी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ऑपरेशंस और कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शंस कवर कर लिया है। इस पार्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ द फ्रैक्शंस एंड द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रैक्शंस। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, देखो तीन तरह के फ्रैक्शन के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है क्लास 5th में। एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसको बोलते हैं जब हमारा जो न्यूमरेटर है वो ऑलवेज डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो। यानी कि अगर मैं ऊपर में लिख रहा हूँ 3, तो जो नीचे मेरा डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा इस 3 से बड़ा होगा, ठीक है। या मैं लिख सकता हूँ 3/4, ये भी क्या है, प्रॉपर है, क्योंकि ऑलवेज जो ये न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी कि नीचे का बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाले का छोटा होना चाहिए। तो किसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन? जब न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, तो हम उसको बोल देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम समझते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सिंपल सी बात है, अगर इसका डेफिनेशन ऐसा है तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि अगर न्यूमरेटर, अरे उल्टा कर दिया क्या, हाँ इसका साइन को ऐसे करना था, हाँ। अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो क्या बोलेंगे उसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा वहां पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमेशा, यहाँ पे हम ये लिखना था ना, ए बी अगर दिखाएं, ए बी को छोड़ो, यहाँ पे एन और डी ही लिखते हैं, यही बेहतर है। न्यूमरेटर का एन, डिनोमिनेटर का डी, ठीक। देखो तो डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, इसका मतलब क्या बोल रहा है भैया, डिनोमिनेटर यहाँ पे 5 कर दो और यहाँ पे 3 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और एक एग्जांपल है 4/3 और एक एग्जांपल है 10/9। तो इसमें हर जो न्यूमरेटर है वो बड़ा रहेगा, इसको क्या बोल देते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन एक कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है। किन चीज का कॉम्बिनेशन होता है भाई? तो ये कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। किसका? इम्प्रॉपर का नहीं, प्रॉपर का। प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर का मिक्सचर, कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, तो ये वाला जो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो लेते हैं, कौन सा लेते हैं, ये 4/3 को लेते हैं, ठीक है। तो ये 4/3, ठीक है। तो ये 4/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 4/3 को मैं लिख सकता हूँ 3/3 और इसको लिख सकता हूँ +1/3। तो ये देखो 3 1 जा 3 1 जा, तो ये क्रॉस हो कैंसिल होके 1 आया, तो यहाँ पे 1 बचा +1/3, ठीक। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1:1/3। तो ये वही वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था 4/3, इसको मैंने क्या लिख दिया, 1:1/3, जिसमें से ये जो शुरू में मैंने लिखा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, होल नंबर वाला पार्ट। और ये वाला ध्यान से देखो कौन सा फ्रैक्शन है, ऊपर वाला छोटा है न्यूमरेटर और नीचे बड़ा, तो छोटे वाले को क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसीलिए तो मैंने बोला कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन, ठीक। तो बेसिकली मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा हमने अभी कर रहा था, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में करेंगे और प्रॉपर, मतलब ये दोनों को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसी को हम अभी देखेंगे, ठीक। तो इस तरह से 3 तरह के फ्रैक्शन हमने देखे। एक प्रॉपर है जिसमें न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से, एक इम्प्रॉपर है जिसमें न्यूमरेटर हमेशा बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर से,
और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा, सामने में एक होल नंबर रहेगा, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और एक साथ में क्या रहेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा। तो इस तरह से 3 तरह के टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमने देखे। ठीक, अब हम समझेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कन्वर्जन। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में या मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में, तो वो हम कैसे करेंगे उसको समझते हैं। अभी अभी हाल ही में जो एग्जांपल हमने देखा था, तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया था मिक्स्ड फ्रैक्शन में और ऐसा कुछ लिखा था। अब हम क्या करेंगे, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये नंबर हमको दिया है, देखो 1:13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये 3 है, तो हम क्या करेंगे, जानबूझ के इस नंबर 3 को एक बार ऊपर नीचे में लिखेंगे। कैसे, ऐसे। तो ये देखो, सबसे पहले एक काम करते हैं, ये 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे 1/3। तो ये जो होल नंबर है उसको अलग से लिखना है आपको, और ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको अलग से लिखना है, और बीच में एक प्लस साइन लगा देना है। फिर ये जो 1 है इसको आप क्या करोगे, यहाँ जो नंबर रहेगा 3 है, 4 है, 5 जो भी यहाँ पे रहेगा, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, और ये प्लस ये वैसा ही रहेगा। ठीक, अब आप याद करो कि हम फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। नीचे अगर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम एक बार नीचे में वही नंबर लिख देते हैं और ऊपर में जो रहता है उसको ऐड कर देते हैं। तो 3 + 1 ऐड कर दिए, तो क्या नंबर आएगा, 3 + 1 4/3। तो ध्यान से देखो, ये था मिक्स्ड फ्रैक्शन, हमने किस में चेंज कर दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 1:1/3 को हमने किस में चेंज कर दिया, 4/3 में चेंज कर दिया, ये वही 4/3 है। ठीक, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या ले लें, 9 ले लेते हैं। ठीक है, 10/9 ले लेते हैं, और इसको हमको चेंज करना है किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। ठीक है, ये 10/9 है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो अब नीचे में देखो 9 है। ठीक है, तो जो यहाँ पे रहेगा इससे बड़ा काम होता है, तो ये 9 + 1 इसको मैं लिख सकता हूँ, ऊपर वाले 10 को। तो इसको क्या लिखना है मेरे को, 9 + 1 और नीचे में 9। तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ये बस 10 को इस 9 के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करो, 9/9 लिख सकते हैं और 1/9 लिख सकते हैं। इसको 9/9 लिख सकते हैं और प्लस 1/9 लिख सकते हैं। ठीक, अब ये देखो 9/9 डिवाइड होके क्या बन जाएगा, 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/9। और जैसे ही ऐसा कुछ आया आप क्या लिख सकते हो, प्लस को हटा करके 1:1/9। तो ये हमारा क्या बन गया, 1:1/9 मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया, जो कि हमारा इम्प्रॉपर था। अब यहाँ से जब उल्टा प्रोसेस करेंगे तो क्या करेंगे, अभी अभी हमने देखा था, तो 1 + 1/9 लिख देना है इसको, और इसको एक बार मिटा के मैं बताता हूँ ताकि आपको कचरा जैसा महसूस ना हो। तो हम अब क्या करने वाले हैं, फिर से इस मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लाने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1:1/9, फिर बीच में प्लस लगा के लिखना है 1:1/9। फिर यहाँ पे 9 है तो इसको 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो 9/9। फिर क्या करना है, नीचे दोनों सेम है तो एक बार 9 लिख देना है, ऊपर वाले को ऐड कर देना है, 9 + 1। तो 9 + 1 होता है 10, 10/9। देखो आ गया हमारा 10/9, तो यहाँ से हमने ये भी ले आया। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। एक चीज़ बस आपको ध्यान देना है, वो मैं अगले एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ कि क्या ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स थे। 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हमको चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/3 = देखो ऊपर वाले को 3 के टर्म्स में लिखना है, तो कितने बार 3 को मैं ऐड करूंगा कि 10 के आसपास पहुंच जाऊं। 3 + 3 6, 6 + 3 क्या हो गया, 9, और 9 + 1 10। तो ऐसे लिखना है। मेरे को जो डिनोमिनेटर है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है चेंज करने में। जो ये नंबर है उसी नंबर में मेरे को इसको लिखने की कोशिश करना है। लिखूंगा वही 10, लेकिन 3 के टर्म्स में लिखना है मेरे को। ठीक है, तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10। तो 10/3 लिख लिए।
अब क्या करना था, कुछ नहीं करना था, सबको अपना अपना हिस्सा दे दो। तो 3/3, 3/3, 3/3 और 1/3। तो ये हो गया 3/3, 3/3, 3/3 और ये हो गया 1/3। तो देखो 3 जा, ये तो सब कैंसिल होके 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना 1 हो गया, 1 2 3, 1 हो गया, 1 + 1 + 1 + 1 और ये बस था होगा मेरा 1/3। ठीक, तो कुछ नहीं करना है। देखो कितने बार 1 आया, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 3 और प्लस 1/3। तो इसको कैसे लिखते हैं, आपको आता है, 3 लिखेंगे और इसको 1/3। तो 3:1/3 आया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, 3:1/3। यहाँ पे था क्या, 10/3, तो इसको कैसे लिखे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 3:1/3 ऐसे। ठीक है, अब इसी को हमको कन्वर्ट करना है इसमें। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसी को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3:1/3, इसको हमको चेंज करना है इस वाले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले फॉर्मेट में। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो बीच में क्या ले आएंगे प्लस और यहाँ पे लिख देंगे 1/3। उसके बाद हम क्या करते थे, याद करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो 3 लिखा हुआ है। तो हमको ये जो 3 है इसको उसी फॉर्म में हमको लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, तो याद करो, इसको आप क्या लिखे थे पहले, 1 + 1 + 1। ठीक है, क्योंकि 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, हमेशा 1 ही आता है। तो इसको 1 के फॉर्म में ही लिख दिए हम, 1 + 1 + 1। 3 था तो 3 बार लिखे, 4 होता तो 4 बार लिखते, 8 होता तो 8 बार लिखते। ठीक, उसके बाद क्या लिखना था, 1/3। अब इस 1 1 1 को क्या लिखना है, 3 के फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा ये, 3/3, 3/3, 3/3 + 1/3। अब ये कैंसिल नहीं करना है फिर से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम क्या फॉर्म में लिख रहे हैं, ये वाले फॉर्म में। तो देखो नीचे में पूरा 3 है, तो हम नीचे में एक बार 3 लिख दिए। ठीक है, अब ऊपर में जो जो नंबर है उसको लिख दो। 3 3 3 3 बार लिखना है, 3 + 3 + 3 और लास्ट में 1। तीनों को जोड़ो 9 आ जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो 10। तो ये आ गया आपका आंसर 10/3। तो यहाँ से हमने ये भी चेंज कर दिया। ठीक है, तो मिक्स्ड से इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट हो तो अपने पास ही रखो, क्योंकि ये देखने के बाद में आपके पास में डाउट नहीं बचेगा, और बचेगा तो उसको उड़ा देंगे, डाउट को, आपको नहीं। ठीक, चलो, तो हमने इस तरह से टाइप्स देख लिया, कन्वर्जन देख लिया। अब हम लास्ट एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको पिक्चर के रूप में कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन को पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखते हैं। पहला हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं, छोटा वाला 2/5। न्यूमरेटर देखो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो कैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले या तो आप सर्कल ले लो, या तो आप क्या कर लो, एक रेक्टेंगल ले लो, कुछ भी अपने मन से कोई भी एक डायग्राम ले सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो ये एक स्केल जैसा भी कुछ ऐसा ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो मैं ये तीनों में ही बना के आपको बताता हूँ कि इस नंबर को हम तीनों पिक्चर में कैसे बना सकते हैं। ठीक, कैसे बनाएंगे, नीचे वाले नंबर को ध्यान से देखो, नीचे में क्या लिखा है 5। तो इस तीनों डायग्राम को 5 बराबर हिस्सों में तोड़ना है। याद रखना, बराबर, इक्वल। ठीक है, कोशिश करना इक्वल दिखे। ठीक है, चलो तो कोशिश करते हैं इक्वल बनाने की। तो हम यहाँ पे एक सेंटर ले लेते हैं। ये हो गया हमारा जैसे 1 पार्ट, ये हो गया 2 पार्ट, ये हो गया 3 पार्ट और ये हो गया 4 और 5। तो मान लेते हैं ये इक्वल है। देखो 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम क्या करें, इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं 5 पार्ट में डिवाइड, इसको ऐसे कर देते हैं 1 2 3 4 और ये 5। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे हो गया। और ये वाले को और कैसे डिवाइड करेंगे, और नहीं कर सकते, इसको भी तो ऐसे ही कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5। तो ये दोनों तो सेम ही हो गया, तो ये वाले को मैं मिटा दे रहा हूँ। तो ये 2 तरह से हम लोग डिवाइड कर दिया डायग्राम को। ठीक है, आपको एक ही में रिप्रेजेंट करना है, मैं बस 2 तरह का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखो अब क्या करेंगे, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ऊपर में क्या लिखा है 2, तो कोई भी 2 हिस्सा आप पकड़ो और उनको कलर कर दो। तो मैं ये वाला हिस्सा को पकड़ दिया, एक हो गया कलर और ये हो गया दूसरा वाला कलर।
तो यही आपको क्या बता रहा है, 2/5 का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बता रहा है कि 2 हिस्सा आपका कलरफुल है और 1 2 3 हिस्सा क्या है, कलरफुल नहीं है। तो जो नहीं है वो कौन सा हिस्सा है, अगर आपसे कोई पूछ दे तो वो कौन सा हिस्सा है, 3/5, क्योंकि 1 2 3 पार्ट नहीं कवर है। ठीक, उसी तरह से 2/5 इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी 3 हिस्सा ले लो, 1 2 3, सॉरी मैं तो 2 कर रहा था ना, ऊपर में 2 है तो 2 हो गया। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 5 के जगह क्या होता, 6 होता। तो यहाँ पे 5 जो हिस्सा आपने बनाया था वहाँ पे आप क्या कर देते, 6 हिस्सा बना देते, तो यहाँ पे एक और आ जाता, तो 1 2 3 4 5 और 6 हो जाता। इक्वल नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बट मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो 6 बना दिया। अब इसमें 2 लेना था आपको, तो 2 ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ये बन गया। यहाँ पे एक और बना देते तो ये हो जाता 2/6। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रॉपर फ्रैक्शन को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या नंबर ले सकते हैं, 10। तो ये 10 बाई हम क्या ले सकते हैं, 10/12 ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर क्या है, देखो बड़ा है, तो इसी को ही तो हम बोलते हैं ना प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये क्या कर सकते हैं, देखो एक बड़ा सा इसको ऐसे लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 12 यहाँ पे पार्ट करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये बराबर हिस्सों में भले ही नहीं दिख रहा है, बट हम मान के चल रहे हैं बराबर हिस्से हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से ऊपर में क्या है 10, तो 10 पार्ट को क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। तो 2 हिस्सों को छोड़ दो और बाकी को क्या कर दो, कलर कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी पूरा कलर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि ये सब कलर कर रहा हूँ। तो ये 2 लास्ट को मैंने छोड़ दिया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा 10/12 का जो फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसे सर्कल करके भी बना सकते हो। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 12 ऐसे बनाना पड़ेगा। कितना बना, 4 4 8, ये हो गया 9, ये 10 11 12। अब इसमें से 10 आपको चुनना है, तो कोई भी 2 को छोड़ दो और बाकी पूरे को क्या कर दो, कलर कर दो। तो क्या बन जाएगा, 10/12 बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने प्रॉपर को देख लिया। अब देखते हैं इम्प्रॉपर और मिक्स्ड को। देखो इम्प्रॉपर के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4/3। तो न्यूमरेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा, तो ये हो गया इम्प्रॉपर। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, एक गोला बना लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसको देखने से पहले आप ऊपर को देखो 4। इस 4 को आप क्या क्या के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, मिक्स्ड के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में इम्प्रॉपर और मिक्स्ड को लगभग वही सेम तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दोनों हैं एक्चुअली में वही, लिखने का तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, तो देखो 4/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 1/3 लिख सकते हैं। और इसको फिर कैसे लिखते हैं, 3/3 + 1/3, और लास्ट में हम क्या लिख देते हैं, 1 + 1/3। तो ये दोनों फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप ध्यान से देखो, बीच में क्या है, प्लस, इधर एक नंबर है, इधर एक नंबर है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गोला बनाएंगे। ठीक है, दोनों सेम गोले होंगे, भले ही दिख नहीं रहा है हमारा, अब थोड़ा थोड़ा लिखा है। ठीक है, चलो, तो अब हम क्या करेंगे, इस 4/3 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ की हेल्प से 3/3 + 1/3 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया कि कैसे लिखते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो, ये जो 3/3 है, मतलब नीचे तो दोनों के 3 हिस्से रहेंगे, तो दोनों गोलों में सबसे पहले क्या करो, 3-3 हिस्से करो। तो ये हो गया मर्सिडीज का साइन, शायद मैं भूल गया हूँ, ऐसे ही कुछ तो रहता है शायद। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 1 2 3, दोनों में 3-3 हिस्से हो गए। ठीक है, ये बीच में प्लस डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अब हम क्या करें,
पहले वाले में 3 हिस्से के तीनों हिस्से कलर करना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला हिस्सा कलर, दूसरा हिस्सा कलर और तीसरा हिस्सा कलर। और दूसरे वाले में सिर्फ एक हिस्सा कलर रहेगा, तो ये मेरा एक हिस्सा बस कलर हो गया, बाकी 2 हिस्से छूटे रहेंगे। तो ये दोनों को मिलाकर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, 4/3 रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। 3/3 तीनों कलर हैं, 1/3 1 कलर है, ठीक। तो दोनों को मिला के क्या बना, 4/3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस बार मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखता हूं और उसको इम्प्रॉपर में चेंज करके उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे क्या लिख सकते हैं, 3:1/3 ये लेते हैं, ठीक है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, याद करो, 3 + 1/3 ये लिख सकते हैं। और इसके बाद हमने क्या लिखा था, याद करो, 3 को हमने क्या लिखा था, 1 + 1 + 1 + 1/3 ये भी लिखा था, याद होगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा था, याद करो, 1 को, ये 3 था तो 3/3 3/3 3/3 + 1/3। तो जब हम पिक्चर बनाएंगे तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको देख करके, यहाँ पे जो आपने लिखा है इसको देख करके। कितने बार आपको गोला बनाना है, 1 2 3 4 टाइम्स। तो ये देखो, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, हाजमोला, ठीक है। अब उसके बाद देखो 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो ये आया भैया मर्सिडीज गाड़ी नंबर 1, मर्सिडीज नंबर 2, मर्सिडीज नंबर 3, मर्सिडीज नंबर 4, ठीक। अब उसके बाद देखो इसमें से और इसमें से, ये तीनों के जो तीनों पार्ट हैं ऊपर में 3 3 3 सब कलर करने हैं। तो सबको क्या कर दो भैया, रंग दे तू मोहे करिया, ये भी हो गया रंग दे तू मोहे करिया। तो ये तीनों ब्लैक कलर में रंग चुके हैं। अब हमको देखना है लास्ट वाले को, 1/3। तो 1/3 को क्या करना है, सिर्फ एक को, क्योंकि ऊपर में सिर्फ एक है तो एक पार्ट को सिर्फ कलर करेंगे। अब ये जो पूरा पिक्चर आपका दिख रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3:1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर 7 था आपकी क्लास 5th का कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, उसमें बेसिक्स मैंने बताया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में, ऑपरेशन के बारे में और कंपैरिजन के बारे में। स्पेशली कंपैरिजन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई भाई बहन दोस्त 10th या 12th बोर्ड एग्जाम में हैं जो बिलाईगढ़ के आसपास के एरिया में रहते हैं, तो मुझसे ट्यूशन लेने के लिए आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Connect with us to excel.